सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चैप्टर 18th क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसका आज 16th सेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ डिफरेंट सिस्टम कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या है, कहाँ कहाँ पे बॉडी में ऑपरेट होता है और क्यों ऑपरेट होता है, उस बारे में सारी जानकारी आज हम यहाँ पर लेंगे। देखो, आपको अगर याद हो तो ये सेम डायग्राम मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था जब हमने डबल सर्कुलेशन की बात की। इनफैक्ट जब हमने ब्लड वेसल्स की बात की थी तब हमने क्या सीखा था कि हार्ट से एक वेसल आती है किसी भी ऑर्गन में ब्लड देने के लिए, ठीक है। तो उसे आप कहते हो आर्टरी। फिर आर्टरी उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, फिर उन टिश्यूज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वेस्ट लेती है, और फिर एक वेन के थ्रू वापस हार्ट में जो है ब्लड को ड्रेन आउट करती है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है, यानी कि हार्ट से आर्टरी में से ऑर्गन में, ऑर्गन से वापस वेन से हार्ट में, ठीक है। तो हमेशा यही सिस्टम चलेगा। क्या सिस्टम चलेगा, वापस बता रहा हूँ मैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि आर्टरी किसी ऑर्गन में एंटर करती है, ऑर्गन में एंटर करने के बाद में ये आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस बनाती है जिसे हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स ब्रांचेस बनाती है जिसको आप कहते हो कैपिलरीज। कैपिलरीज में सारा एक्सचेंज होगा, जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में देखा। ये कैपिलरीज वापस से यूनाइट होकर बनाती है वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स वापस यूनाइट होकर बनाते हैं वेन। ये चलता है नॉर्मल सिस्टम। यानी हमेशा आपकी बॉडी में हर जगह पर ऐसा ही होगा कि आर्टरी बहुत सारी कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है और बहुत सारी कैपिलरीज फिर वापस यूनाइट होकर वेन का फॉर्मेशन करती है। आई मीन आर्टीरियल्स वेन्यूल्स के थ्रू। मैं आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आर्टरी से कैपिलरीज बनेगी और कैपिलरीज वापस यूनाइट होकर वेन बनेगी, और ये वेन अब फाइनली ओपन होती है वेना केवा में, चाहे वो सुपीरियर हो या इन्फीरियर, और वहाँ से वो हार्ट में एंटर करेगी। यहाँ से वो किसी भी दूसरे ऑर्गन में कभी भी नहीं जाएगी, वेना केवा से सीधा वो हार्ट में पहुँचेगी। हर जगह यही सिस्टम फॉलो होगा, चाहे लंग्स हो, किडनी हो, या कहीं पे भी हो, इवन चाहे लीवर भी हो। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा सिस्टम अलग है, जिसके दो एग्जाम्पल्स हैं हमारी बॉडी में। पहला है हेपेटिक सिस्टम। देखो यहाँ पे समझो, पहले आप इंटेस्टाइन है, हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में आर्टरी एंटर करती है, आर्टरी से कैपिलरीज बनती है, ठीक है। कैपिलरीज से वापस वेन बनती है। यानी अब तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ये वेन वेना केवा में ओपन होती और वहाँ से वो हार्ट में चलाता ब्लड। ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि ये वेन यहाँ से एंटर करती है लीवर में। ये वेन यहाँ से लीवर एंटर करती है, कहाँ पर, लीवर में। वेना केवा में ओपन होने की जगह कहाँ गई, लीवर में। लीवर में जाने के बाद वापस कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर रही है, ये वापस ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर रही है, और ये कैपिलरीज वापस मिलके एक वेन का फॉर्मेशन करती है। और अब ये जो वेन है ये हार्ट में जाएगी। इसको इसी डायग्राम से समझो आप। ये इंटेस्टाइन की बात करें, यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात हो रही है कि आर्टरी आती है स्टमक और इंटेस्टाइन में ब्लड लेकर, कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। अब ये बाकी हर जगह पे क्या हो रहा है कि कैपिलरीज से जो वेन बनी वो वेना केवा में ओपन हो रही है, लेकिन यहाँ से जो वेन इमर्ज होके आई, ये वेन वापस लीवर में एंटर करके कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है, फिर वेन का फॉर्मेशन होता है और फिर हार्ट में ये पहुँचता है। यानी नॉर्मली आप पूरी बॉडी में जब बात करते हो कैपिलरीज की, तो आप कहते हो कि कैपिलरीज का फॉर्मेशन आर्टरी से हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें कैपिलरीज का फॉर्मेशन एक वेन से हो रहा है यहाँ पे। बस इसी को नाम दिया है हमने पोर्टल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें वेन्स वापस से ब्रांचिंग होकर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है, और ये वापस फिर वेन का फॉर्मेशन करती है। तो ये होता है इंटेस्टाइन से निकलने वाली वेन में, जिसको आपने नाम दिया हेपेटिक पोर्टल वेन। ये ध्यान रखना। देखो, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। तो हेपेटिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, समझें आप इसको। वापस से ले रहा हूँ मैं इसको कि इंटेस्टाइन और स्टमक से जो वेन निकल रही है वो है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये लीवर में जाएगी, कैपिलरीज बनाएगी, और इससे वापस जो वेन बनेगी वो होगी हेपेटिक वेन। तो हेपेटिक वेन कहाँ से निकल रही है, लीवर में से। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से निकल रही है, स्टमक और इंटेस्टाइन से। ये फ़र्क है। हेपेटिक पोर्टल वेन एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक और इंटेस्टाइन से निकलती है, और हेपेटिक वेन निकलती है लीवर से। क्लियर। तो ये फ़र्क है। और हेपेटिक पोर्टल, अब हेपेटिक वेन का जो ब्लड है वो तो वेना केवा से होता हुआ हार्ट में पहुंच जाएगा, लेकिन हेपेटिक पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो लीवर में जाएगा, ठीक है, और फिर लीवर से बाद में वो हार्ट में जाएगा। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम।
ठीक है, तो पहला सवाल क्या था कि पोर्टल सिस्टम है क्या, ठीक है, ये बता दिया। फिर अब सवाल आता है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने बताया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब तीसरा सवाल ये होता है कि सर ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया, तो उसका भी रीज़न समझें आप। देखो, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से जो वेन निकल के आ रही है, स्टमक और इंटेस्टाइन से जो वेन निकल के आ रही है, अब स्टमक और इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन हुआ, उन डाइजेस्टेड मटेरियल्स का, जैसे अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, ब्लड से। कैपिलरीज एब्जॉर्प्शन करती है, आपने पढ़ा किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के जो कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट कैपिलरीज में से ही एब्जॉर्प्शन होता है सभी न्यूट्रिएंट्स का। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच गए, इस वेन में। कहाँ पहुँचे, इस वेन में। अब आप सोचो कि अगर पोर्टल सिस्टम नहीं होता तो ये वेन इस ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हार्ट में, और हार्ट इस पूरे ब्लड को बॉडी में अलग अलग आर्टरी के थ्रू अलग अलग एरियाज में भेज देता। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है कि ये जो वेन निकली इंटेस्टाइन से, ये हार्ट में जाने की बजाय कहाँ चली गई, लीवर में। लीवर, अगर आपको ध्यान हो तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक फैक्ट्री लीवर है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सारे मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पहुँचे, लीवर में। अब लीवर इनका सारा देख रेख करेगा। लीवर ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकल कर लीवर में चले जाएंगे, और बाद में जो रेस्ट ऑफ द ब्लड है वो हार्ट में चला जाएगा। तो बेसिकली ये काम इसलिए किया गया ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीवर में आ जाए। फिर लीवर अपने हिसाब से उनको क्या करना है वो देखेगा। जैसे कि समझो ग्लूकोज अगर एक्सेस में है, जितना ग्लूकोज बॉडी को ज़रूरत है उतना तो वो ब्लड में डाल देगा। और अगर ग्लूकोज एक्सेस में है तो आप सबको पता है कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है लीवर में। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब आप एक्सेस ग्लूकोज को लीवर में डालोगे पहले, नहीं तो अगर आपने सीधा हार्ट में डाला तो वो तो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम कहलाता है पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पर्टिकुलरली। दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, इसका आपको बताता हूँ, जो कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर में नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पोर्टल सिस्टम में केवल एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की ही बात की गई है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वहाँ पे आप देखना हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब ये जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आएंगे, ये हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को, केवल एंटीरियर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो पोर्टल सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में ही है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में पोर्टल सिस्टम नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट न्यूरोनल कनेक्शन है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में डायरेक्ट कैसा कनेक्शन है, न्यूरोनल कनेक्शन है, न्यूरॉन्स की वजह से कनेक्शन है, जबकि ब्लड का कनेक्शन नहीं है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में ब्लड का कनेक्शन होता है। कैसे होता है वो समझें आप। देखो हाइपोथैलेमस से, इसको ऐसे लेते हैं हम लोग, वापस चलते हैं एक बार। हाइपोथैलेमस से जो ब्लड वेसल्स निकलेगी, यानी हाइपोथैलेमस से जो वेन निकलेगी, इस वेन में क्या प्रेजेंट है, इस वेन में प्रेजेंट है वो सारे हॉर्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाने हैं हमें, ताकि वो एंटीरियर पिट्यूटरी को या तो इनहिबिट करे या एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे। पढ़ा होगा ना आपने ये GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट करने वाले हार्मोन, समझ लो। तो आप वो तभी कर पाओगे ना जब ये वेन, नॉर्मली क्या होता है, ये वेन खुल जाती है सुपीरियर वेना केवा में, क्योंकि बॉडी के ऊपर पार्ट से आ रहा है, और सुपीरियर वेना केवा से ये कहाँ चली जाती है, हार्ट में। तो जो हाइपोथैलेमस से आपको हॉर्मोन्स निकले वो हार्ट में जाकर, फिर हार्ट तो इसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। तो क्या होगा कि ये वेन वापस से जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर करती है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर करके इस ब्लड में जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं ये वापस कैपिलरीज बनाएगी, और इन कैपिलरीज के थ्रू ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर कर जाएंगे, और जो ब्लड है वो वेन वापस पिट्यूटरी से निकलने वाले वेन के थ्रू पहुंच जाएगा हार्ट में। तो यहाँ पे भी एक अलग फंक्शन कैरी आउट किया, क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट या इनहिबिट करने वाले थे वो सारे हम लोगों ने
जो है सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी में ही ट्रांसपोर्ट कर दिए। तो इस तरीके से पोर्टल सिस्टम जो है काम करता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स, तो क्या होता है ये देखा, फिर 2 एग्जाम्पल्स देखे और दोनों एग्जाम्पल्स में ये सीखा कि हमें ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी। ठीक है, ये एक और डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली डायग्राम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। यहाँ देखो आप, आर्टरी से ब्लड आया इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में जितना भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो जाएगा। ये आर्टरी से ब्लड आया इंटेस्टाइन में जितना भी एब्जॉर्प्शन था ग्लूकोज वगैरह का वो सब हो गया। अब इसको डाल दिया, ये वेन बन गई वापस। इस वेन को हमने नाम दिया हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ खुली? लीवर में। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे ये सारे लीवर में डाल दिए गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सारे। और फिर वापस लीवर से जो वेन निकली, ये वेन यहाँ से होती हुई वापस कहाँ पहुँच जाएगी? हार्ट में। ये यहाँ से हार्ट में एंटर कर जाती है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए लीवर में। समझ में आया? ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये एक और पिक्चर देख लो आप। यहाँ इस पिक्चर में शो किया है कि ये आर्टरी आई स्टमक और इंटेस्टाइन में। स्टमक और इंटेस्टाइन में कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ। न्यूट्रिएंट्स और जितने भी, इवन न्यूट्रिएंट्स और उसके साथ साथ टॉक्सिन्स भी। हाँ बिल्कुल, हम जो खाना खाते हैं उन खानों में कई बार अपने साथ में काफ़ी टॉक्सिन्स भी आते हैं। पानी पिया, हो सकता है उसमें कुछ टॉक्सिन प्रेजेंट हो, वो सारा का सारा कैपिलरी में आ गया। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी और टॉक्सिन्स भी। कैपिलरीज ने मिलकर बनाई हेपेटिक पोर्टल वेन। ये डायरेक्ट मैं हार्ट में डालता तो आप ये सोचो सारे के सारे टॉक्सिन्स हार्ट में पहुंचते और हार्ट इन टॉक्सिन्स को आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देता। फिर उन टॉक्सिन्स को से लड़ना आपके लिए और मुश्किल होता। इसलिए इन टॉक्सिन्स को यहीं लीवर जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है और इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट लीवर काम करेगा सारे के सारे। समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए, टॉक्सिन्स भी ले लिए और वापस ब्लड को डाल दिया हेपेटिक वेन में और हेपेटिक वेन से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। तो जो अपना एक मेन काम था वो हमने कैरी आउट कर दिया। ये एक और पिक्चर देखो आप, इसमें दिखा रखा है, ये प्रॉपर डायग्राम है कि कैसे ये निकलता है। देखो ये इंटेस्टाइन हो गया, ये देखो ये इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलोन है बेसिकली। ये क्या है? दिस इज असेंडिंग कोलोन और दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। ये रेक्टम हो गया, ये स्टमक वाला पार्ट हो गया और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, डूडेनम वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आप देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी, ये देखो ये सारा, ये सब कुछ जितना भी है ये स्टमक से निकल रही है सारी की सारी। ठीक है, ये स्टमक से निकल रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रही है। ये सारे के सारे जाकर जुड़े कहाँ पर है? देखो हेपेटिक पोर्टल वेन से यहाँ से जुड़ गए। ये सारी की सारी जो कैपिलरीज आई ये सब किससे जुड़ गई? हेपेटिक पोर्टल वेन से, ताकि जितना कुछ है न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स पहले लीवर में पहुँचे और फिर लीवर देखेगा कि क्या क्या करना है और रेस्ट ऑफ द ब्लड को ये वापस हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ काम करता है पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे मैं एक और चीज़ समझाना चाहूँगा आपको। ये देखो आप, हालांकि ये इस चैप्टर में नहीं है, ये आप पढ़ोगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। देखो चीज़ें रिलेट करके पढ़ोगे ना थोड़ा अच्छे से समझ में आती है ना। तो मैं बताता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बात करता हूँ मैं पहले। नॉर्मली किसी भी ऑर्गन में एक आर्टरी आती है, ये आर्टरी कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। कैपिलरीज यूनाइट होकर वेन का फॉर्मेशन करती है और ये उस ऑर्गन से एग्जिट करके हार्ट में ब्लड लेके जाती है। ये तो है नॉर्मल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं हम। पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी ऑर्गन से निकलने वाली वेन पहले किसी और ऑर्गन में जाकर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करेगी। जैसे हाइपोथैलेमस से निकलने वाली एंटीरियर पिट्यूटरी में और इंटेस्टाइन और स्टमक से निकलने वाली लीवर में कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर रही है। बाद में अगेन ये कैपिलरीज वेन का फॉर्मेशन कर रही है। डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ पे आर्टरी से कैपिलरीज बन रही है, यहाँ वेन से कैपिलरीज बन रही है। एक और सिस्टम देखो आप, जो आप पढ़ते हो नेफ्रॉन्स में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वहाँ अगर आपको याद हो तो आपने वहाँ पे पढ़ा कि एफरेंट आर्टीरियोल आता है एक ब्लड लेकर। ये एफरेंट आर्टीरियोल से कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है जिसे आप कहते हो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली कैपिलरीज वापस यूनाइट होकर बनाती है वेन, लेकिन यहाँ पर वेन का फॉर्मेशन होने की जगह क्या हो रहा है? वापस इफरेंट आर्टीरियल का फॉर्मेशन हो रहा है। वेन ही नहीं, इफरेंट आर्टीरियल का फॉर्मेशन हुआ। कैपिलरीज से वापस आर्टीरियल बनती नहीं बनता। नॉर्मली कैपिलरीज से वेन्यूल बनता है, वेन्यूल से वेन बनता है, जबकि यहाँ पे कैपिलरीज वापस आर्टीरियल बना रही है।
अब नेफ्रॉन में ऐसा क्यों है वो भी अगर हम समझें तो देखो ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। यहाँ पे मुझे बताओ जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन किया, क्या यहाँ ग्लोमेरुलर का कैपिलरीज का फॉर्मेशन हमने O2CO2 एक्सचेंज के लिए किया है? नहीं, ये हमने किया है ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। यूरिन फॉर्मेशन करना है, यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है, O2CO2 एक्सचेंज नहीं करती। यानी एफरेंट आर्टीरियोल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया उससे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनी, इसमें O2CO2 का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मिलके जो वेसल वापस बना रही है उसमें भी कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आप इसको वेन्यूल नहीं बोल सकते, आपको इसे आर्टीरियोल ही बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ रहे हो? यहाँ O2CO2 एक्सचेंज हुआ ही नहीं, वहाँ पर्पज़ है फिल्ट्रेशन वाला। तो अलग अलग पर्पज़ सॉल्व आउट करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम्स स्टडी करते हैं। चलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, और हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। सही बात है, हेपेटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से लीवर तक ब्लड लेकर जाती है बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। बॉडी सिस्टम के सर्कुलेशन मतलब हार्ट के थ्रू बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट होने से पहले लीवर तक लेके जाती है ताकि उसमें से टॉक्सिन्स और न्यूट्रिएंट्स वहीं पर खाली किए जा सकें। तो ये होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि एक तो इस चैप्टर में नहीं दे रखा और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अब आपके कोर्स से हटा दिया है, तो मैं आप लोगों का नहीं टाइम ख़राब करना चाहता। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर आप मुझे इसका आंसर दे पाओ, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा हो तो आप दे पाओगे। आप मुझे बताओ कि हेपेटिक पोर्टल वेन में मैंने क्या कहा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सब के सब कहाँ पहुँचेंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन में। आप मुझे बताओ हेपेटिक पोर्टल वेन में ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो नहीं होते? मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो इंटेस्टाइन और स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहे हैं लेकिन हेपेटिक पोर्टल वेन में नहीं आते। तो आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि ऐसा कौन से हैं और ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ गए वो? भाई कोई न्यूट्रिएंट मैंने कहा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए और हेपेटिक पोर्टल वेन में है ही नहीं, तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? और अगर वो एब्जॉर्ब हुए हैं इंटेस्टाइन से तो पोर्टल वेन में नहीं गए तो गए कहाँ पे? तो उसका आंसर आपको मुझे बताना है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको किसी तरह के कोई डाउट हो फिर भी, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है समझो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम व्हाट्सएप पे इस बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तो यही है मेरा आप सब लोगों के पास में। और अगर आपको लगता है कि चैनल में वाकई बहुत अच्छे वीडियोज़ है जो आपके कंसेप्ट बहुत बेहतर करते हैं, तो हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करो, मेम्बर बनो हमारे। तो जितने भी ओनली मेंबर वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे आप एक्सेस कर पाओगे। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।